ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आज का यह पावन प्रसंग, जब वर्ष में एक बार यह दिन आता है और यह दिन इतिहास के पन्नों में अवतीर्ण हुआ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज का दिन दुनिया में जो कोई भी भारतीय संस्कृति में जीने वाले लोग हैं, वो सभी एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और गुरु की मान्यता इस भारतीय दर्शन के अंदर हर एक आस्तिक दर्शन में रही हुई है। गुरु के विषय में, गुरु की महिमा को सभी ने गाया है, और जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, वह व्यक्ति हमेशा गुरु की आराधना करने के लिए भी तत्पर रहता है। यह गुरु की जो परंपरा है, यह कहाँ से प्रारंभ होती है? इस कलिकाल में भी, पंचम काल में भी यह गुरु की जो परंपरा है या गुरु शिष्य का यह जो एक क्रम चल रहा है, इस क्रम को अगर हम देखें तो यह मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा के रूप में जो यह मनाया जाता है, पर्व के रूप में जो ये तिथि आती है, यह भगवान महावीर स्वामी से जुड़ी हुई यह एक घटना के कारण से यह परंपरा चल रही है। और भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए, उन्होंने अपने जीवन में जब तप अंगीकार कर लिया और तप करके उन्होंने जब साधना की, साधना करके उन्होंने अपने अंतरंग में वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा केवल ज्ञान जिसमें तीन लोक के सारे पदार्थ स्वयं रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए उसको एक दर्पण की उपमा दी जाती है। जब हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, वर्धमान भगवान को स्मरण करते हैं, तो यह मंगलाचरण सर्वत्र सभी आचार्यों के द्वारा स्तुत्य कहा गया है। यद विद्या दर्पणायते, जिनकी विद्या दर्पण के समान आचरण करती है। दर्पण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दर्पण को कुछ भी देखने में या दिखाने में किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। दर्पण के अंदर किसी भी तरह का हमें कोई प्रयास करके उसे दिखाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, और वह दर्पण स्वयं ही सब कुछ अपने आप जैसा उसके सामने आता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक इसी तरह से भगवान का ज्ञान हो जाता है, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। एक वह सर्वज्ञ की दशा कहलाती है, जिसे हम ओमनिशिएंट कहते हैं, और वह दशा इस तरह की दशा होती है जिसमें जगत के सभी चर अचर पदार्थ स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ऐसे भगवान ने जब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, यानी वह सर्वज्ञ बन गए, भगवान बन गए, और भगवान बनने के बाद में जब चारों ओर उनकी सभा लग गई, सभी लोग आकर के बैठ गए, मनुष्य भी बैठ गए, चारों निकाय के देव लोग बैठ गए, पूरा समोसरण की रचना हो गई। आप लोग अक्सर समोसरण को देखते रहते हैं, पंच कल्याणकों में, समोसरण विधानों में।
ऐसे ही भगवान के चारों ओर एक समोसरण की रचना हो गई, अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित। वह भगवान उस समोसरण के मध्य में विद्यमान है और सब लोग भगवान की ओर देख रहे हैं, सब भगवान को सुनना चाहते हैं, सब ये अपने मन में भाव रखे हुए हैं कि भगवान कुछ हमें अब अपने केवल ज्ञान में जो उन्होंने देखा उसका उपदेश देकर के हमें धन्य करेंगे। क्योंकि पंचेंद्रीय मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वह श्रवण सबसे पहली चीज कहलाती है, श्रवण करना। क्यों कहलाता है? आप जानते हो, आप 5 इंद्रिय जीव हो और 5 इंद्रियों में सबसे लास्ट में मिलने वाली इंद्रिय कौन सी है? कौन सी इंद्रिय होती है? 5 इंद्रियां होती हैं। उन 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा दुर्लभ, जिसके कारण से हम पंचेंद्रिय कहलाते हैं, वो इंद्रिय कौन सी होती है? तो वह कर्ण इंद्रिय है। और इसी कर्ण इंद्रिय को जब कुछ सुनने को मिलता है, श्रवण करने को मिलता है, तभी इसके भीतर का कुछ बोध जागृत होता है, इसके भीतर कुछ भाव जागृत होते हैं और उसी से इस जीव के अंदर कुछ आत्म कल्याण की भावना आती है। सभी लोग बैठे रहते हैं, भगवान को देखने आते हैं, देखने में तो भगवान बहुत अच्छे लग रहे थे। आपने भगवान को अपने मंदिरों में देखा होगा। जब आपके मंदिरों में बैठे हुए भगवान नेमिनाथ, भगवान शांतिनाथ इतने सुंदर लगते हैं, तो आप सोचो साक्षात में भगवान बैठे हुए कितने सुंदर लगते होंगे। जब हम भगवान को देखते हैं और भगवान की सुंदरता को देखते हैं तो उससे हमारी चक्षु इंद्रिय तृप्त होती है। लेकिन जब हमने एक इंद्रिय और एक्स्ट्रा पाई है और हम 4 इंद्रिय नहीं है, हम पंचेंद्रिय हैं, तो हमारा मन कहता है कि नहीं, हमारी कर्णेंद्रिय भी तृप्त होनी चाहिए। आप कल्पना करो, आपने ये सभा लगाई, आप सभी यहां आकर के बैठ गए और सब यहां पर आकर के हमको देख रहे हो और हम मौन लिए बैठे रहे। हम अगर आपसे कहें कि नहीं, आज हम नहीं बोलना चाहते हैं, या हम यूं भी ना कहें कि हम नहीं बोलना चाहते हैं और हम बिल्कुल शांत भाव से मौन पूर्वक बैठे रहें, आपको कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? कुछ होगा? क्या होगा? कुछ आकुलता भीतर से होगी, किसी किसी को होगी। जिसको सुनने की इच्छा होगी उसको आकुलता होगी, और जिसको सुनने की इच्छा नहीं होगी वो केवल देख करके भी तृप्त होकर के चला जाएगा। और जो अगर कुछ सुनने के लिए आया हो और उसे कुछ सुनने को ना मिले, थोड़ी देर तक बैठा रहे, तो अपने आप सोचेगा, अरे महाराज कुछ बोलते बोलते हैं नहीं है, चलो चुपचाप यहां से चलो। सोचा था सुबह प्रवचन होते हैं, 8:30 बजे आएंगे, बहुत नाम सुना था, बहुत तहलका था, और यहां आकर के देखा तो महाराज बिल्कुल शांत से बैठे हैं। अब आज तो हमने टाइम निकाल लिया, अब कल से नहीं आ पाएंगे। जय जिनेन्द्र। ये किसकी मनोदशा है? ये आप लोगों की मनोदशा है। अगर हम एक दिन मौन लेकर के बैठ जाएं, 2 दिन मौन लेकर के बैठ जाएं, तो तीसरे दिन यहां पे बुलाने से भी लोग नहीं आएंगे। भगवान समोसरण में बैठे और शांत भाव से बैठे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे। आप कहते हो तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। उन भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन जब हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं वास्तव में सुंदर लगती है। आज हमने शांतिनाथ भगवान के चरणों में हाथ लगाया, इतने चिकने चिकने भगवान के चरण दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात हमने भगवान के चरणों को छू लिया। भगवान के दर्शन से, भगवान के चरणों का ध्यान करने से, उनके चरणों का स्पर्श करने से एक अद्भुत आनंद आता है। लेकिन समोसरण में आपको भगवान के चरणों का स्पर्श भी करने को नहीं मिलता। भगवान को केवल आप दूर से देख सकते हो और दूर से ही सुन सकते हो। दूर से देखना, दूर से सुनना, यह भी हमारी अंदर एक धैर्य होगा तो संभव होगा, नहीं तो यह भी हमारे अंदर से निकल जाता है। हम अधीर हो उठते हैं।
जब आगमन हो रहा था, हर कोई इतना अधीर हो रहा था कि जो भी और जैन लोग नहीं थे, जो नॉन जैन लोग थे, वो भी दर्शन करने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन आप लोग उनके दर्शन में भी, उनके पास आने में भी व्यवधान बन रहे थे। क्यों? जैसे वो लोग इच्छा कर रहे हैं, आप लोग भी अधीर हो रहे थे। हम धीरज खो देते हैं, हमें लगता है कि हमारे भगवान हैं, हमारे महाराज हैं, तो हम उनके पास में आ जाएं, बिल्कुल पास में आ जाएं। आपका बस नहीं चलता ना, सब आप यहीं पे बैठ जाओ। कोई भी बंदा जब दर्शन करने आता है, किसी भी तरह से निकट में आता है, तो उसके मन में ये तो आता ही नहीं है कि मैं दूर से दर्शन कर लूं, दूर से नमोस्तु कर लूं और दूर से ही आशीर्वाद ग्रहण करके संतुष्ट होकर के शांति से चला जाऊं। ये भाव तो उसमें आता ही नहीं है। जब तक हम भगवान के या मुनि महाराज के चरण न छू लें, तब तक हमको लगता ही नहीं कि हमने उनके निकट आकर के कुछ पाया। ये एक आदत बन चुकी है। आप सोचो, जब आपको एक सामान्य मुनि महाराज के समक्ष इतना अधीरपना आता है, इतना धैर्य आपका नहीं रहता है। मैं विचार करता हूं, जब समूह शरण में लोग बैठे होते हैं, साक्षात अरिहंत भगवान सामने दिख रहे होते हैं, साक्षात केवल ज्ञान से सुशोभित तीर्थंकर भगवान अपनी प्रभा बिखेर रहे होते हैं, उस समय पर कैसे धैर्य रहता होगा? जो जिस कोठे में बैठा है, जिस स्थान पर बैठा है, वो वहीं पर बैठा रहेगा। वो वहां से उठ करके कुछ भी व्यवस्था में गड़बड़ नहीं कर सकता। यहां तक कि स्वयं इंद्र भी उन भगवान के चरण स्पर्श नहीं करता, और वो भी किसी भी तरह की व्यवस्था में गड़बड़ नहीं करता, और सब लोग भगवान को केवल बैठे बैठे देखते हैं। इतने सुंदर भगवान को, सर्वगुण संपन्न भगवान को केवल लोग बैठे बैठे देख करके संतुष्ट होते हैं, और फिर भी उनके मन में एक और लगता है, क्योंकि एक इंद्री और मिली है, तो वो इंद्री तड़फती है, वो इंद्री कुछ आकुलित होती है, तो वो कहती है देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सुनने को मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। आप सोचो, केवल देखने मात्र से आपको संतुष्टि हो सकती है क्या? यहां तो आप एक सामान्य मुनि महाराज के, सामान्य आचार्यों के चरण भी छू लेते हो। सुबह सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे घर के सामने से निकलना हो, चाहे घर में प्रवेश करके आहार के समय की बारी हो, खूब चरण में जल डाल डाल करके खूब गंधोदक ले लेते हो, खूब माथे से लगा लेते हो। कभी कभी अवसर मिल जाता है तो पूरे शरीर का भी स्पर्श कर लेते हो, वैया वृत्ति कर लेते हो, सब कर लेते हो। लेकिन भगवान जो सर्व रिद्धियों से संपन्न है, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है, उन्हें कोई भी छू नहीं सकता। केवल हम उन्हें देखें, बस वो केवल देखने की चीज है। सुन रहे हो? भगवान छूने की चीज नहीं है, केवल देखने की चीज है। अरिहंत अवस्था में हम उन्हें केवल देख सकते हैं, और जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उन्हें केवल देखा जाता है। दूर से सिर्फ देखो, देखने का आनंद लो। अगर आपको कोई बड़ी चीज मिलती है, अच्छी चीज मिलती है, आप उसे दूर से देखेंगे, आपको आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे छूने की कोशिश करेंगे, आपका आनंद कम हो जाएगा। लेकिन मन नहीं मानता, नहीं अच्छी है तो छू करके जरूर देखूंगा। ये जो आपके मन का एक अधीरपना है, यही आपको व्याकुलित करता है। और जब सभा लगती है तो सभा में कितना पेशेंस लोगों के अंदर रहता है। उस समोसरण सभा में जहां तीर्थंकर जैसे महापुरुष विराजमान हो और वहां पर सब लोग उनका दर्शन कर रहे हो, लेकिन किसी के मन में यह भाव नहीं आ रहा है कि हम उन्हें छू लें, क्योंकि उन्हें पता है यहां छूने की अनुमति नहीं है। एक भाव जरूर आ रहा है, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। और वह भगवान के चरणों में प्रतिदिन आते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, और बैठे बैठे जब लगता है कि आज
बहुत देर से बैठे हैं और बहुत टाइम हो गया है, अभी भगवान ने कुछ बोला नहीं है, शायद आज नहीं बोलेंगे, अब कल देखेंगे। तो लोग कुछ चले भी जाते हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं, लेकिन समोसरण कभी खाली नहीं रहता। वो समोसरण हमेशा पैक रहता है। लोग आएंगे, चले जाएंगे, और भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की रचना हुई, अद्भुत सब कुछ काम हुआ, देवों के द्वारा जितना भी वैभव होता है सब भगवान के चरणों में रख दिया गया। लेकिन कर्ण इंद्री को संतुष्ट करने के लिए भगवान की वाणी का पान नहीं हो पा रहा, और वह जब तक भगवान की वाणी का पान ना हो, इस कर्ण इंद्री को कुछ सुनने को ना मिले, तब तक लगता नहीं कि हम इनसे कुछ जुड़े हैं। फिर भी लोगों का जुड़ाव देखो, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, बैठे रहते हैं, देख करके मुग्ध होते रहते हैं, और भगवान अपने में उसी एक भाव भंगिमा से बैठे हुए हमेशा दिखाई देते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद जैसा उनका मुख चंद्र हमेशा एक साम्य शीतल सौम्य भाव के साथ में दिखाई देता है, हमेशा वैसा ही रहता है। एक समान उनके मुख की भंगिमा हमेशा बनी रहती है। आज देखा, कल देखा, फिर अगले दिन देखा, हमेशा भगवान एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और उन भगवान को देखते देखते आप सोचो लोगों के अंदर कितना पेशेंस होगा। राजगृही की वो घटना है, और वो राजगृही बिहार में, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग वहां की पंच पहाड़ी के दर्शन करने भी जाते होंगे, और उस राजगृही पर समोसरण लगा है, और वहां पर अनेक भव्य जीव आ रहे हैं, और सब भगवान को देख करके संतुष्ट हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आज कुछ अद्भुत देख लिया, ये भी उनके मन में भाव आ रहा है, लेकिन एक निराशा का भाव उनके मन में आता है कि आज कुछ सुनने को नहीं मिला। जब हमें कर्ण मिले हैं, कान मिले हैं, और हमारे अंदर एक लिसनिंग पावर है, तो हमारे अंदर वह सुनने की एक कोई ना कोई तरंग उत्पन्न होनी चाहिए, और वो सुनना हमें आना चाहिए। अब वो सुनने को नहीं मिल रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 महीना निकल गया। 1 महीना देखते देखते दूसरा महीना लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस पर्व की महिमा की बात कर रहा हूं कि इस पर्व का क्यों इस तरीके से मनाने का भाव लोगों में आता है। जब हमारे अंदर जितना ज्यादा धैर्य होगा, जितनी ज्यादा हमारी परीक्षा ली जाएगी, और उसके बाद में जब उस परीक्षा में कोई सफल होगा, तो उसके बाद में उसकी उस ख्याति का विस्फोट उतना ही ज्यादा होगा। भगवान बैठे हैं, यूं नहीं कि किसी से गुस्सा है। आप होते तो न जाना क्या क्या सुना के चले जाते। हो सकता है भगवान को किसी से गुस्सा हो, भगवान को यहां पर आकर के अच्छा नहीं लग रहा हो, ये समोसरण राजगृही में क्यों लगा दिया है, कहीं और लगना चाहिए, भगवान किसी से कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे हो, शायद इसलिए चुपचाप हो। आप सोचो, मैं अगर सतना में आया हूं और यहां बैठा हूं, और अगर मैं 1 दिन 2 दिन मौन रह जाऊं तो क्या होगा? यही सोचोगे ना। लगता है महाराज नाराज हो गए, बहुत महाराज को यहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, महाराज को जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि महाराज किसी व्यक्ति विशेष पर गुस्सा हो, इसके कारण से बोल नहीं रहे हो। यही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे आप? हम लोगों से कोई भूल हो गई है क्या? आप तो क्षमा के धारी हो, क्षमा कर दो। दिन भर ये निवेदन चलेगा। लेकिन आप सोचोगे भगवान के समोसरण में ऐसी नेगेटिव बातें करने वाला कोई भी नहीं होता। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव थॉट से उत्पन्न हुई, ये सब नेगेटिव बातें हैं। क्योंकि आप लोगों के अंदर जो आपकी विचारधारा से उत्पन्न होगा वो सब कुछ नेगेटिव होगा। भगवान के समोसरण में पहुंचने के बाद भी किसी के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव भाव नहीं आता।
कि भगवान क्रोधित हैं, गुस्सा हैं, राजी नहीं हैं, हमसे कोई भूल हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। कोई भी कोई ताना दे के नहीं जाता। क्या लेकर के जाते हैं? आज भगवान के दर्शन किए, मन में तो सोचा था कि भगवान कुछ आज बोलेंगे और कुछ सुनेंगे, लेकिन आज सुन नहीं पाए, न जाने कब बोलेंगे। बस इतना विचार आता है लोगों में। आज नहीं तो कल जरूर बोलेंगे। कल भी आए, आज नहीं बोले तो कल जरूर बोलेंगे, फिर अगले दिन आए, और ऐसा करते करते 2 महीने भी हो गए, दोनों सावन निकल गए। सुन रहे हो? 2 सावन है ना। दुनिया में सबको तो एक सावन का आनंद लेने को मिलता है, यहां पर 2 सावन में वर्षा होगी, 2-2 सावन में। 1 महीने हरियाली दुनिया में रहती है, यहां पर इस वर्षा योग में 2-2 महीने हरियाली आपकी आंखों के सामने रहेगी। 2-2 महीने वर्षा होगी, लेकिन वो वर्षा होगी तो हमारी 5 इंद्रियां तृप्त होनी चाहिए। मन कहता है एक भी अगर कहीं कुछ कमी है तो कमी रह गई। ये कमी क्यों है? कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा है, तो वो कहता है मेरी 5 इंद्रियों से मुझे तृप्ति मिलेगी। जितने भी सभा में लोग आ रहे हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, दर्शन से तो अभिभूत हैं, वाह वाह करके जाते हैं, लेकिन आज भगवान बोले क्यों नहीं? आज भगवान बोले क्यों नहीं? आप सोचो, 1 महीना कितनी बड़ी चीज होती है, 2 महीना कितनी बड़ी चीज होती है, 60 दिन कितनी बड़ी चीज होती है, 65 दिन कितनी बड़ी चीज होती है, और इतने दिनों तक धैर्य रख कर के भी किसी के मन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं। सब इसी आशा में, इसी उम्मीद में, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और ऐसे कल 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 करते करते 66 दिन बीत गए। तब जाकर के कहीं इंद्र को आभास होता है कि आखिर ये समोसरण लगा किस लिए था, और इंद्र भी सोचता है कि ये भगवान बोलते क्यों नहीं। उसके मन में जब ये विचार आता है, तब वो अपने अवधि ज्ञान से विचार करता है। भगवान के समोसरण में ऐसा नहीं कि उस समय पर मुनि महाराज ना हो, कोई भी उनके समोसरण का एक भी कोना खाली नहीं रहता। तमाम श्रावक बैठे हैं, श्राविकाएं भी बैठी हैं, और अनेक मुनि महाराज बैठे हैं, यहां तक कि केवल ज्ञानी भी बैठे हैं, अवधि ज्ञानी बैठे हैं, मन परे ज्ञानी बैठे हैं, सब रिद्धियों के धारी मुनि महाराज बैठे हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भगवान बोलते क्यों नहीं? ये जितने भी बैठे हैं, इनमें एक के अंदर भी वो योग्यता नहीं है जो योग्यता एक शिष्य के अंदर होना चाहिए। लोग बहुत से बैठे हैं, लेकिन योग्य जो भगवान देखना चाहते हैं, योग्यता जो भगवान के समक्ष होनी चाहिए, वो योग्यता वाला एक भी बंदा नहीं है। ये योग्यता बहुत बड़ी चीज है। भगवान को बोलने के लिए भी योग्य पुरुष चाहिए, और भगवान बोल करके निरर्थक अपनी वाणी को नहीं जाने देना चाहते हैं। सुनने को तो सब सुन लेंगे, लेकिन उसको रख कौन पाएगा, अवधारित कौन कर पाएगा? सुन करके तो सब चले जाएंगे, अपनी अपनी अक्ल से जिनको जितना समझ में आएगा समझ के चले जाएंगे, लेकिन उससे आगे के लिए कौन रखेगा, उसे संभालेगा कौन, उसको सुरक्षित करके आगे बढ़ाने का प्रोसीजर कौन करेगा? ऐसा एक योग्य व्यक्ति सभा में नहीं दिखाई दे रहा। इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। तब जाकर इंद्र चिंतित होता है, ये मुनि महाराज तो बहुत से बैठे हैं, लेकिन ये सब भगवान के कोई भी योग्य नहीं है, शिष्य नहीं है, और ये सब हैं तो किसके? पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य हैं, उनकी परंपरा से चले आए हुए हैं। ये सब भगवान के समोसरण में आकर के बैठे हैं, देख रहे हैं, लेकिन भगवान के योग्य जो एक शिष्य चाहिए वो इनके सामने अभी नहीं है। शायद इसीलिए भगवान
बोल नहीं रहे हैं। आप सोचें कि ये योग्यता कितनी बड़ी चीज है, और इस योग्यता के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध तैयार करना। भगवान बोलने को तैयार हैं, केवल ज्ञान हो चुका है, सब कुछ उनके अंदर क्षमता है, लेकिन एक निमित्त की कमी है। और वो निमित्त क्या है? एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी बात को दुनिया को सामने रख सके। ये सब लोग मेरी बात को नहीं रखेंगे, ये अपनी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन जो मैं बोलूं उसको जो धारण कर ले और उसको जो समझ करके आगे बढ़ाए, वो एक अगर व्यक्ति सामने हो तो बस उसी नैमित्तिक निमित्त के माध्यम से वो नैमित्तिक कार्य तुरंत घटित हो जाए। और उसकी खोज में वह इंद्र निकलता है और उसे एक बहुत बड़ा वेद वेदांगों में पारंगत एक ब्राह्मण जाति का बहुत बड़ा विप्र मिलता है उसको। गौतम तो उसका गोत्र होता है, इंद्रहूति उसका नाम होता है। अपने आप में इतना अभिमानी कि मुझसे बढ़कर के तो कोई दुनिया में ज्ञाता विद्वान है ही नहीं। जितने भी वेद वेदांग पुराण उपनिषद हैं सारे के सारे उसे कंठस्थ हैं। उसके सामने 500 शिष्यों की टोली है, सबको पढ़ाता है, सबके बीच में वो सबसे प्रतिष्ठित होकर के सबसे बड़ा उस समय का वह विद्वान कहलाता है। और वो बैठा है। इंद्र के लिए समझ में आता है कि योग्य व्यक्ति अगर है तो यही है, लेकिन इससे थोड़ा सा इसका मुंह जो है उल्टा है। सब अच्छा है इसके पास में, लेकिन इसके अंदर अभिमान ज्यादा है और इसका मुख उल्टा है। बस इसका मुंह सीधा करना है। उल्टा मुंह सीधा मुंह जानते हो? नहीं जानते? अगर हमें किसी कुएं से पानी निकालना होता है और किसी बर्तन को हम कूप में डालते हैं, तो बर्तन का मुंह कैसा होना चाहिए? जल्दी तो बोलो। सीधा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए? अगर उस बर्तन में पानी भर करके ऊपर आएगा तो कैसे आएगा? बस इतनी सी बात है। पानी के बीच में है, पानी भरा हुआ है, सब कुछ है उसके पास में, लेकिन क्या है? उसका मुख उल्टा है। बुद्धि उसकी बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है, बहुत उसके पास में क्षोभसम है, बहुत उसके पास में टैलेंट है, मेमोरी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ अपोजिट सा हो रहा है। सब कुछ एकदम से उसके दिमाग में आता है, वो सब उल्टा हो जाता है। इसे सीधा करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सीधा करना है। इंद्र ने एक ही काम किया, इसका मुंह उल्टा है, इसको सीधा बनाना है, और ये सीधा बनने के बाद में अपने आप बिल्कुल सबसे ही हो जाएगा। बस इसे एक बार उस प्रभु के वातावरण में ले जाना पड़ेगा। ये एक बार वहां पहुंच जाए बस। अब पहुंचे कैसे? इतना बड़ा अहंकारी आदमी, उसको उठा करके किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ले जाना बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। सामान्य व्यक्ति से तो कहा जाए, सरल व्यक्ति होगा तो उठ के चल देगा, मान लेगा, लेकिन अहंकारी आदमी किसी दूसरे के सामने कैसे पहुंच जाए? और जिसको ये पता हो कि नहीं ये हमसे बढ़कर के है, या कि ये कोई दूसरे का गुरु है, या कोई ये दूसरा भगवान है, जो स्वयं अपने आप को भगवान माने बैठा हो, वो किसी दूसरे भगवान के पास कैसे जाए? इंद्र सोचता है ज्ञानी को ज्ञान से ही चोट पहुंचाई जा सकती है और ज्ञानी को ज्ञान से ही मनाया जा सकता है। चलो हम भी, वो भी एक छोटा सा, जैसे उसके सामने बहुत सारे लोग आते थे, एक छोटा सा ब्राह्मण का रूप बना करके उसके सामने आता है। कहता है आप तो बहुत लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति हैं, आपका फेम नेम दुनिया में बहुत चल रहा है, आपके चरणों में केवल एक प्रश्न लेकर के आया हूं, मुझे कुछ संशय है या कुछ जिज्ञासा है, आप इसका समाधान करो। इंद्रभूति 500 लोगों के बीच में घिरा हुआ, अपनी शिष्य मंडली के बीच में घिरा हुआ बैठा है। अहंकार से और तन जाता है जब कोई एक और ब्राह्मण उसके सामने आता है। कहता है दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं जानते?
पूछो क्या पूछना है। तब वह इंद्र शुरू करता है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाए लेश्या। वह पूछता है कि ये क्या चीजें होती हैं, ये 3 काल कौन से होते हैं, 6 द्रव्य कौन से होते हैं, 6 लेश्याएं कौन सी होती हैं, 6 काय कौन सी होती हैं। और ये सब अनेक प्रश्न उसके सामने आ जाते हैं। 5 अस्तिकाय कौन से होते हैं। जब इन प्रश्नों के सुनने के बाद में उसका सिर घूमता है और वो सोचता है कि हमने कभी ये द्रव्य, ये अस्तिका, ये लेश्या, ये शब्द ही नहीं सुने, ये कहां से लेकर के आ गया ये प्रश्न। तो उसके मन में विचार आता है। अब वह सोचता है कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूं। अब सामने वाले किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया है, शिष्य मंडली सामने बैठी है, बहुत बड़ा समुदाय सामने बैठा हो और एक लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति सामने बैठा हो और उसके सामने अगर कोई पूछने पर वह उत्तर न दे तो आप समझ सकते हो कि इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती है। उस समय पर जब उसे लगा कि ये नाम ही मेरे लिए नए हैं तो वो यूं नहीं कह सका। क्या 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 पूछा, फिर से पूछना। तो यूं कहना भी एक तरह का अज्ञान है, माने तुम्हें मेरा प्रश्न भी समझ में नहीं आया। अब अगर वो यूं पूछ लेता कि ये द्रव्य क्या, लेश्या क्या, षटकाय क्या, तो ये तो तुम हमसे ही पूछने लग गए। तो उसके मन में विचार आया कि नहीं। उसने तुरंत अपने आप को संभाला, इतने सारे शिष्य बैठे हैं, ये क्या कहेंगे। इसलिए उसने कहा, इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, पहले तुम ये बताओ तुम आए कहां से हो, तुम किसको अपना गुरु मानते हो। तो वो ब्राह्मण कहता है, जो ब्राह्मण के भेष में इंद्र स्वयं बनकर के आया था, कहता है मैं एक भगवान महावीर स्वामी हैं उनको अपना गुरु मानता हूं और वो कहीं दूर यहां से चल करके, आप अगर उनके पास में चलना चाहोगे तो मैं आपको उनके पास तक ले जाऊंगा, लेकिन वही मेरे गुरु हैं। और ये प्रश्न मेरे अंदर आपके प्रति इसलिए आया क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप भी ये चीजें जानते हो कि नहीं जानते हो। अब जो अपने आप को सर्वज्ञ माने बैठा हो वो कैसे मना कर दे कि मैं चीजें नहीं जानता। तो वो कहता है, मैं जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन मैं सोचता हूं तुम अगर उनके शिष्य हो और उनके पास से आए हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हारे गुरु को ही चल के बताऊंगा। चलो तुम्हारा गुरु कहां है, मैं वहीं चलता हूं, मुझे अपने गुरु के ही पास ले चलो। जैसे ही उसके मन में यह बात आई, इंद्र ने सोच लिया मेरा काम हो गया। ज्ञानी को ज्ञान के द्वारा ही चोट पहुंचाई जा सकती है, ज्ञानी ज्ञान से ही मानता है, कसाई कसाय से मानता है और ज्ञानी ज्ञान से मानता है। इंद्र ने अपने ज्ञान का उपयोग किया, उसको डाइवर्ट कर दिया और उसके अंदर यह इच्छा पैदा हो गई कि नहीं, मैं यह उत्तर तुमको नहीं दूंगा, जिनके पास से तुम आए हो मैं उन्हीं के पास जाकर के उत्तर दूंगा और उन्हीं को बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं। एक बार चलो मैं उनके पास चलता हूं। और जैसे ही उसने चलने के लिए मन बनाया, इंद्र उनको बड़े आदर के साथ उस समौ शरण तक ले गया और समौ शरण को देख करके, वहां के वातावरण को देख करके, उस समौ शरण भूमि में प्रवेश करते ही ऊंचे ऊंचे मान स्तंभों को देख करके वो आंखों को ऐसा फाड़े फाड़े देखता ही रह गया। उसके अंदर इतना विस्मय उत्पन्न हो गया कि उसे लगा कि हम समझते थे कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं है, यहां तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। और उसका सारा अहंकार उसी समौ शरण के बाहर पहले कदम रखते ही उसी मान स्तंभ भूमि में ही उसका अहंकार गल गया। अभी भीतर नहीं पहुंचा, भगवान के पास नहीं पहुंचा, चलता चलता हुए भगवान के पास तक पहुंचा, कई चीजों को क्रॉस करते हुए। और जब भगवान के पास पहुंचा, उसने देखा लाखों करोड़ों लोग, असंख्य देवी देवताएं एक ही पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, एक ही पर्सन को देख रहे हैं।
और उसी की पर्सनालिटी देख रहे हैं, उसी की आभा देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सबकी आंखें एक जगह टिकी हुई हैं और वहीं पर वह अपनी आंख टिका करके सामने जैसे ही देखता है, सब कुछ कहना भूल जाता है। क्या उनको उत्तर दूंगा, क्या उनसे प्रश्न करूंगा, सब कुछ भूल जाता है, शांत भाव से वहीं बैठ जाता है। और ऐसा शांत भाव से बैठता है, ऐसा शांत भाव से बैठता है कि प्रभु के समक्ष वह जैसे ही शांत 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 होता चला जाता है, उसके मन के अंदर जितने भी क्लेश थे, जितनी भी कसाएं थी, जितने भी मिथ्या अहंकार थे, सब विगलित होते चले जाते हैं। और वह भगवान के सामने शांत बैठे 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 इतना शांत हो जाता है, उसे लगता है मैं जो कुछ भी अपने पास रखे हुए हूं, जो कुछ भी अपने ऊपर ओढ़े हूं, ये सब हटा दूंगा, तभी मुझे भगवान का सही श्रद्धान होगा, तभी मुझे भगवान का सही ज्ञान होगा और तभी मैं भगवान को समझ पाऊंगा। और इसीलिए वह तत्क्षण उसी समय पर उनके सामने बैठे बैठे निर्ग्रंथ दिगंबर रूप को उन्हीं की तरह धारण करके उनके सामने बैठ जाता है। ये उसने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। भगवान को देख करके उनसे लड़ने आया था, उनसे अहंकार दिखाने आया था, उनसे बात करने आया था, बात तो बाद में करना, वो बोल ही नहीं रहे। और नहीं बोलने वाला व्यक्ति कईयों को हरा देता है। किसी के भी अहम को ठेस पहुंचानी हो, किसी भी अहंकारी व्यक्ति को उसके अहंकार से दूर करना हो, उसका एक ही तरीका है, आप उस समय पर मौन हो जाओ, उसे एक रियलाइज होने दो कि ये हमसे क्यों नहीं बोला जा रहा है। जब इस तरीके का रियलाइजेशन उसके अंदर आने लग जाता है तो वो अपने आप सामने वाले की वैल्यू समझने लग जाता है। आपके सामने कोई आता है, आप तत्काल उत्तर प्रत्युत्तर करने लग जाते हो। जब तक आप शांत बैठ करके उस सामने वाले को सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आपके मन के अंदर यह भाव आएगा ही नहीं कि सामने वाला क्या है। उसको समझना है तो जितनी शांति उसके अंदर है, कम से कम उतनी नहीं सही, कुछ 50% उसकी एनर्जी तो आपके अंदर होनी चाहिए जब आप उसको समझ पाओगे। और यही बात जब इंद्रभूति के सामने आई, वह इंद्रभूति सामने बैठा बैठा आंखों में आंसू लिए हुए शांत भाव से बैठा बैठा सब कुछ छोड़ दिया। ये मेरे 500 शिष्य हैं, इस अहंकार को छोड़ दिया उसने। मैं तमाम पुराणों को, वेद वेदांगों को जानने वाला हूं, ये अहंकार भी भूल गया, सब भूल गया। बस अब जो कुछ है ये है, सत्य यह है, जो कुछ है यही है, सत्य यही है, प्रकाश यही है, परमात्मा यही है, आत्मा यही है। जो कुछ परमात्मा का स्वरूप हो सकता है वो हमें सामने दिख रहा है। ऐसी श्रद्धा उसके अंदर आ गई, उसका मुख उल्टे से सीधा हो गया। और कुछ नहीं करना है। सुन रहे हो? अरहम योग उसने कर लिया। किसने? तुम्हें पता ही नहीं पड़ा, उसने अरहम योग कर लिया। तुम सोचते रहे कि महाराज कुछ अरहम योग कराएंगे कराएंगे कराएंगे, वो भगवान सामने बैठे, उन्होंने गौतम स्वामी को अरहम योग करा दिया। कैसे करा दिया? बस यही अरहम योग का उद्देश्य है जो उन्होंने करा दिया। पानी में डूबे कलशे का जब तक मुख उल्टा रहता है, पानी है चारों ओर मगर भीतर से खाली रहता है। पानी से भरा बाहर आए, मुख को बस सीधा करना है, तो अरहम योग को करना है, तो अरहम योग को करना है। अरहम योग का क्या मोटिव है? केवल ताली बजाना या कुछ मुद्राएं और आसन लगा देना?
अगर आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट या धारणा के साथ में बैठे हुए हो तो यू नो नथिंग अबाउट अरहम योग। अरहम योग का मोटिव ही है कि आपकी बुद्धि को सीधा बनाना। आप जो भीतर से चल रहे हो, आपकी बुद्धि जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, आज का यूथ जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपने से दूर जा रहा है, उसे अपने पास तक लाना। होने को सबके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ नहीं है। सब कुछ बाहर रहता है। भीतर से भर जाना, भीतर से अपने अंदर कुछ आ जाना, उत्पन्न हो जाना और मुख हमारा सीधा हो जाए। बस पानी चारों ओर है, करना क्या है? सिर्फ हमें अपने मुख को सीधा करना है, पानी हमारे अंदर अपने आप भर जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? आज पहला दिन है देखा जाए तो, और आज आपसे कह रहा हूं, यहां पर बैठ करके अगर अपना मुख सीधा रखोगे तो सीधा पानी आपके मुंह में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, और वो आपके पूरे शरीर को तृप्त करेगा, पूरे मन को तृप्त करेगा। बस क्या करना है? मुख सीधा करके यहां तक आना है। जो लोग मुख को उल्टा करते हुए घर में बैठे रहते हैं और किसी भी अच्छी बात के लिए मुड़ी हिलाते, नहीं चलना है, प्रवचन सुनना है, नहीं चलो महाराज आए हैं, अरे वो कमेटी वाले लोग बैठे रहते हैं, वो सब बूढ़े बाड़े लोगों को सुनाते रहते हैं, वो हमारे मतलब का कुछ नहीं रहता वहां पे, नहीं जाना। ये सब क्या है? नॉलेज तो उसको सब है। हाँ महाराज आए हैं, वहां बहुत लोग बैठते हैं, वहां कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वो सब उस तरीके के लोग रहते हैं, मेरे लेवल के लोग नहीं रहते हैं। ये क्या है उसके अंदर का? एक बहुत बड़ा क्या है? ये ईगो है। ये उसको क्या कर रहा है? ये उसकी बुद्धि को उल्टा बनाता है। जब तक उसका मुंह सीधा नहीं होगा, जब तक वो सामने आकर के अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। और भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान शांत बैठे रहे। वह इंद्रभूति आया, 500 शिष्य भी जैसा इंद्रभूति ने किया वैसा ही 500 शिष्यों ने कर लिया। और जैसे ही उसने, इंद्रभूति ने अपने सब वस्त्र आवरण परिग्रह का त्याग किया, सारे 500 शिष्यों ने भी वैसे ही कर लिया। उसने केश लॉन्च किया, सारे 500 शिष्यों ने कर लिया, और सब बिल्कुल निर्ग्रंथ दिगंबर बैठ करके भगवान को देख रहे हैं। और भगवान सोच रहे हैं, मनी मन उनके केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है, अब कुछ निमित्त बना। क्यों बना? गुरु को एक समर्पित शिष्य मिला। बैठने को तो बहुत सारे शिष्य बनकर के बैठे थे, लेकिन समर्पित शिष्य नहीं, जो सब कुछ अर्पित कर दे, उसका नाम है शिष्य। जीवन अर्पित कर दिया उसने, तत्क्षण कर दिया, समय नहीं लगाया। और वह भगवान के सामने बैठ करके जब सब कुछ अपना छोड़ दिया, समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, तब एक गुरु के लिए शिष्य मिल गया, और एक शिष्य को परम महागुरु मिल गया। और इसी गुरु शिष्य के मिलने का जो दिन था, ये वही आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन यह गुरु को शिष्य की प्राप्ति हुई और शिष्य को गुरु की प्राप्ति हुई। इसलिए यह गुरु शिष्य पर्व के नाम से यह गुरु पूर्णिमा जाने लगी। आज पूर्णिमा है। वैसे तो आज सब मौन होना चाहिए था, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोल गया, मुखरित हो गया। शायद आपको देख करके हो सकता है कि हमारे लिए इतना ही निमित्त पर्याप्त हो जितना सामने है। अगर हम भी मौन हो जाएंगे तो नहीं बोलने वाले की महिमा को कौन बताएगा? हम कभी उनकी नकल भी करना चाहें तो नकल करके भी उन जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम समर्पित होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन उन जैसे जरूर बन जाएंगे। सबसे पहली चीज है समर्पित होना, श्रद्धा होना, आस्था पैदा होना, और यह बिलीव होना कि नहीं,
तीर्थंकर से बढ़कर के परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं होता। सब जानते हो, लेकिन इतना अगर आस्था नहीं है तो कुछ नहीं होने का। आज गुरु पूर्णिमा का मतलब गौतम को, इंद्रभूति गौतम को प्रभु वर्धमान भगवान का सानिध्य मिल जाना, उनके दर्शन पाकर के सब उनकी मिथ्या बुद्धि सम्यक बुद्धि में बदल जाना, अहंकार का विसर्जन हो जाना, अरहम का सृजन हो जाना, और इस तरह से उनके अंतरंग में एक संयम का भाव आ गया कि वह सब कुछ त्याग करके निर्ग्रंथ होकर के बैठे हैं, लेकिन प्रभु आज भी बोले नहीं है। सुन रहे हो? जब तक आप किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, आपके जीवन में आस्था पैदा हो ही नहीं सकती है। आज का दिन तो चलो ठीक है, गुरु पूर्णिमा का दिन कहलाता है। कल का दिन जानते हो क्या होता है? आज इस पंचम काल में अगर कुछ हमें विवेक है, जो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, नहीं तो हम पशु पक्षी होते, सही कह रहे थे, उन्हीं की तरह हमारा जीवन होता। अगर आज हमारे पास में कुछ ज्ञान है, कुछ विवेक है, कुछ समीचीन आचरण है, कुछ हमें धर्म अधर्म का ज्ञान है, तो ये किसकी देन है? ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देन है। और उससे भी ज्यादा ये देन है उनके मुखरित होने की, उनकी दिव्य वाणी का पान करने की। अगर वो बोलते नहीं तो शायद आज इस धरती पर अंधकार अंधकार ही होता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अराजकता के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज अगर थोड़ी भी सुख शांति का वातावरण है तो उसका श्रेय जाता है भगवान जिनेंद्र देव तीर्थंकर भगवान की दिव्य वाणी को। पहली बार जब वो मुखरित हुए 66 दिन के बाद बोले, सोचो लोगों ने कितना उत्सव मनाया होगा। 66 दिन के बाद भगवान के मुख से कुछ सुनने को मिला, लोगों में कितना आह्लाद आया होगा, कैसे लोग गदगद हुए होंगे, कैसे लोगों के अंदर आंखों में आंसू आ रहे होंगे, और कैसे उन्होंने सब कुछ सुनकर के उसकी महिमा को समझा होगा। इसे कहते हैं दिव्य ध्वनि, इसे कहते हैं दिव्य वाणी। इसलिए आज के दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण दिन कल का दिन है। अगर कल का दिन नहीं होता तो ना कोई आचार्य होते, ना कोई मुनि होते, ना कोई ये आचार्यों की परंपरा होती। ये वीर भगवान के मुखरित होने का प्रथम दिन, जिसे वीर शासन जयंती कहा जाता है, वह कल का दिन है, जिसे श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन कहा जाता है। सुन रहे हो? बोल ही नहीं रहे। खो गए कि सो गए? 10 से ज्यादा बज चुके हैं। इसलिए कहते हैं व्यर्थ के औपचारिकताओं में समय कम गंवाया करो, समझने सुनने के लिए समय रखा करो। बात यहीं पे पूरी करनी पड़ेगी, आगे की बात कल शुरू होगी। वीर शासन जयंती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और आपको जितना आनंद दीपावली पर्व को मनाने में आता है, मैं कहता हूं उससे ज्यादा आनंद, उससे बड़ा उत्सव आपको वीर शासन जयंती का मनाना चाहिए। जितना ज्यादा आप महावीर भगवान के जन्म के समय पर उल्लसित होते हो, उससे भी बड़ा महत्व, उनके जन्म से भी बड़ा महत्व है उनके प्रथम उपदेश का, जिसे हम वीर शासन जयंती के नाम से कहते हैं। और यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको अच्छे ढंग से इस वीर शासन जयंती को मनाने का मनोभाव करना चाहिए। करिए, कैसे आप करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए। और ये वीर शासन जयंती से ही भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है। तभी जाकर के पूरे पंचम काल में 21,000 वर्ष तक उसी दिव्य ध्वनि का प्रवाह है कि इस दुनिया में अहिंसा रहेगी, चाहे हिंसा के कितने ही स्लॉटर हाउस खड़े हो जाएं, लेकिन भगवान की अहिंसा 21,000 वर्ष के अंत तक जीवित रहेगी। ये उस वीर शासन जयंती का प्रभाव है। आप इंपॉर्टेंस समझे किसी भी चीज की, यूं नहीं कि ये तो सब हमारी परंपराएं हैं, ये होता आया है, महाराज आए हैं, प्रवचन होते हैं।
इन सब परंपराओं से आप ऊपर उठेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। लकीर के फकीर बनने की आदत तो ना हम में कभी रही है और ना हम उस आदत पे कभी लोगों को चलाना चाहते हैं। लेकिन कल आपको बताया था परंपरा, उस परंपरा को आगे बढ़ाओ जिसमें अहिंसा परम परम उत्कृष्ट उत्कृष्ट आगे आगे बढ़ती चली जाए। उस परंपरा को आगे बढ़ाओ और ऐसी ही परंपराओं में ये आपके सामने वीर शासन जयंती का दिवस आ रहा है। आप इस परंपरा को भी आगे बढ़ाएं ताकि आपके आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि वीर शासन जयंती का मतलब क्या होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलिए महावीर भगवान की। चलिए सब अपने मनोभाव में आएंगे। आज के दिन पाए गौतम ने वर्धमान भगवान, आज के दिन पाए गौतम ने वर्धमान भगवान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान, बन गया पर्व महान। बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो गौतम ऋषि की जय। आषाढ़ी की पूनम को, आप लोगों के पास हाथ भी है मुंह भी है, उपयोग करो। आषाढ़ी की पूनम को गौतम जी पाए प्रभु को, आषाढ़ी की पूनम को गौतम जी पाए प्रभु को। दर्शन से मदनाश हुआ, दर्शन से मदनाश हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकाश हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकाश हुआ। जीव तत्व का निश्चय करके, जीव तत्व का निश्चय करके, जीव तत्व का निश्चय करके, धारा संयम ज्ञान, धारा संयम ज्ञान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान। बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो गौतम ऋषि की जय, बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो। 66 दिन से बोले ना, सबको समझ आ रहा है? 66 दिन से बोले ना, भगवन कुछ मुख खोले ना, 66 दिन से बोले ना, भगवन कुछ मुख खोले ना। चिंता में जब इंद्र हुआ, चिंता में जब इंद्र हुआ, इंद्रभूति को याद किया, इंद्रभूति को याद किया। चिंता में जब इंद्र हुआ, इंद्रभूति को याद किया। दर्शन से ही श्रद्धा जागी, दर्शन से ही श्रद्धा जागी, शिष्य बना गुरु खान, बन गया पर्व महान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान। आज के दिन पाए गौतम ने वर्धमान भगवान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान। बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो वर्धमान की, बोलो बोलो वर्धमान की जय, बोलो बोलो गौतम ऋषि की जय। गणधर पदधारी गौतम, गणधर पदधारी गौतम, शिष्य बने प्रभु के अनुपम। गणधर पदधारी गौतम, शिष्य बने प्रभु के अनुपम। सप्तऋद्धि संपन्न हुए, 4 ज्ञान से पूर्ण हुए। सप्तऋद्धि संपन्न हुए, 4 ज्ञान से पूर्ण हुए।
गुरु जैसा ही रूप दिगंबर, गुरु जैसा ही रूप दिगंबर, शिष्य गुरु की शान, शिष्य गुरु की शान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान। बोलो बोलो वर्धमान की, बोलो बोलो गौतम ऋषि की जय, बोलो बोलो वर्धमान की जय। आज के दिन पाए गौतम ने वर्धमान भगवान, आज के दिन पाए गौतम ने, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान, इसीलिए यह गुरु पूर्णिमा बन गया पर्व महान। बोलिए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की।